हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका क्लासेस बाय शैली में। और मैं शैली फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, फिर से आपका वेलकम है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे जो कंटेंट है वो मैंने डालना शुरू कर दिया है और धीरे धीरे वहाँ पे अपना जो हम जीके का और अपना साइंस का टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए जो मैंने कुछ वीडियोस हैं इंपॉर्टेंट्स, उनका जो मतलब कंटेंट से रिलेटेड वहाँ पे सब कुछ डलना स्टार्ट हो चुका है। तो प्लीज़ आप जो भी टेलीग्राम से नहीं जुड़ रहे हैं, आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। बहुत ही काम की चीज़ें मैं वहाँ पे आपको डाल रही हूँ और तो आप उसको देख सकते हो अगर आपको लगता है कि आपके लिए यूज़फुल है। और आप अपने अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो डीएसएसबी के हों, चाहे आपका वो डीएसएसबी या फिर आपका केवीएस के लिए हो, ठीक है। डीएसएसबी के लिए हम अपनी कर रहे हैं टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए, ठीक है, चाहे मेल हो आप फीमेल हो, ठीक है, नेचुरल साइंस। और इस बार हमने जो अपना टारगेट लिया है 143 प्लस का रखा है। और केवीएस के लिए हम पीआरटी पीआरटी में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो पीआरटी का भी सिलेबस वही है अपना, ठीक है। और इसके लिए भी टीजीटी के लिए, ठीक है। और टीजीटी में आपको पता है, चाहे आप मैथ्स के लिए हो, ठीक है, या फिर आप इंग्लिश के लिए हो, हिंदी के लिए, एसएसटी के लिए, साइंस के लिए, सबके लिए अभी तक क्या आता है, जर्नल पेपर आता है, ठीक है। और जो हमारा सब्जेक्ट है वो अभी तक केवीएस में टीजीटी में नहीं आता है, जैसा कि आपको वीडियोस में पता चल चुका होगा, ठीक है। अगर आपको अब भी कोई कंफ्यूजन है टीजीटी को लेके तो प्लीज़ मैंने वीडियोस बना रखी हैं, सिलेबस के रिगार्डिंग भी बना रखी है और एलिजिबिलिटी की भी बना रखी है। तो एलिजिबिलिटी और अपनी सिलेबस को आप चेक कर लो उसमें, ठीक है। अभी तक के हिसाब से टीजीटी में सब्जेक्ट हमारा नहीं आता, जनरल पेपर आता है। तो टीजीटी के सभी लोग केवीएस के यहाँ पे जुड़ सकते हैं। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मेरे पास जितना भी कंटेंट है वो सब मैंने अपना टेलीग्राम पे डालना शुरू कर दिया है, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पे हम अपना अच्छे से कोलैबोरेटिव लर्निंग वहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको अच्छा लगे तो आप भी वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने सुनने में आ रहा होगा, एक AWES का एग्ज़ाम, ठीक है। और AWES का जो एग्ज़ाम है और उसमें आपको देखने को मिल रही होंगी लगभग 8,000 प्लस वैकेंसी, ठीक है। तो उसके अगर आपको नहीं पता है या जिन्होंने भर रखा है उन्हें तो शायद इसके बारे में पता होगा, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिया हुआ है, मेरा भी एग्ज़ाम क्वालिफाई है अपना, ठीक है। लेकिन इस एग्ज़ाम में होता क्या है, सबसे पहले इसके दोनों चीज़ बताऊंगी मैं, आपके एडवांटेज भी, ठीक है, जो बहुत ही कम है, और डिसएडवांटेज भी, ठीक है। तो दोनों चीज़ को देख के चलेंगे। AWS सबसे क्या है, ये पहले है क्या, ये आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी है जो अपना एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, ठीक है, अपना एक सेपरेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। और इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के बाद जो भी बंदे इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई होते हैं उनको ये क्या देती है, एक स्कोर कार्ड देती है, ठीक है। मैं आपको स्कोर कार्ड भी दिखाऊंगी, मेरे पास जो है मैंने 2019 में क्लियर किया था। तो ये स्कोर कार्ड आपको मिलता है अगर आप वो क्वालिफाई कर जाते हैं। ये स्कोर कार्ड आपकी, इसकी वैलिडिटी है 3 साल की रखते हैं। इस 3 साल में आप अपने स्कोर कार्ड को यूज़ कर सकते हो और अपना आर्मी पब्लिक, अगर आपके आसपास कोई भी आर्मी पब्लिक स्कूल है तो वहाँ पे जब भी वैकेंसी निकलती हैं तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास ये क्वालिफाई है, ठीक है। अब वैकेंसी कैसे निकलती हैं और क्या इसमें क्राइटेरिया है आपका पास होने का, तो वो मैं पहले आपको बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले इसकी क्वालिफिकेशन जो है मोस्टली केवीएस जैसी ही है। एज जो है आपकी 40 है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख के समझ सकते हो, तीनों के लिए, पीआरटी हो आपके पास, या आपके पास टीजीटी हो, या आपके पास पीजीटी हो, ठीक है। पीजीटी का तो आप ध्यान में रख के चलना कि आपके पास सब्जेक्ट में मास्टरी होनी चाहिए। अगर केमिस्ट्री के लिए कर रहे हैं आप तो पीजीटी केमिस्ट्री होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। एमएससी में केमिस्ट्री होना चाहिए एज ए सब्जेक्ट, आपके पास होना चाहिए, प्लस 50% मार्क्स होने चाहिए सभी में, ठीक है। 50% मार्क्स, ग्रेजुएशन प्लस 50% मार्क्स, ठीक है। अब आपको इसमें क्या होते हैं, इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है, समझ लेना आप। पार्ट ए, पीआरटी में केवल पार्ट ए आता है, ध्यान से सुनेंगे पीआरटी वाले। अगर आप पीआरटी के लिए भर रहे हैं तो इसमें आपका क्या आता है, पार्ट ए आता है जिसमें जनरल
पेपर होता है ये, ठीक है। जनरल पेपर में आपका हिंदी भी आता है, कंप्रीहेंशन, इंग्लिश का पैराग्राफ टाइप का आता है, वो मैं दे दूंगी आपको प्रीवियस ईयर, और इनकी वेबसाइट पे भी पड़े हुए हैं। आप AWES की वेबसाइट पे जाओगे ना, तो वहाँ पे भी इनके PYQ पड़े हुए हैं। ये शायद पैसों में भी आपको अवेलेबल कराते हैं, 50-100 रुपये लेते हैं, तो आपको ये अवेलेबल भी करा देते हैं अपने प्रीवियस ईयर। कॉम्प्रीहेंशन आते हैं, मैथ्स का आता है, और रीजनिंग है, GK, करंट अफेयर्स, ये सारा सेक्शन आपका पार्ट ए में आता है, और PRT में बस यही रहता है, ठीक है। तो इसमें आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 50% मार्क्स चाहिए होते हैं अपने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। तीसरा, नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है आपकी, ये भी आप ध्यान में रख के चलेंगे, ठीक है। पार्ट बी, अब क्या होता है, जो TGT और PGT वाले होते हैं ना, ध्यान से सुनना, जो TGT और PGT होते हैं उनके 2 पार्ट आते हैं। एक पार्ट 1 आता है, ठीक है, जिसमें आपका यही सारा जनरल पेपर रहेगा, और पार्ट बी में आपका सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। पार्ट बी में क्या रहेगा? सब्जेक्ट, मतलब पूरा पेपर आपका 200 का आता है, 120 आपके क्वेश्चन इसके होते हैं, और 80 आपके इसके होते हैं, ठीक है। इसमें भी वही क्राइटेरिया होता है, 50% आपको क्वालिफाइंग चाहिए होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है, और सब्जेक्ट आपका आता है। सब्जेक्ट आप मान के चलिए 9th-10th को बहुत अच्छे से करो, ठीक है। 11th-12th का हल्का फुल्का कर जाओ, बस आपका ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। और दूसरी बात क्या है कि पार्ट ए में भी आपको क्वालिफाई होना ज़रूरी है, और पार्ट बी में भी, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख के चलोगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं हुए, इसमें 30 आ गए, इसमें आपके 60 आ गए, तो आप क्वालिफाई नहीं, आपको दोनों पार्ट में क्वालिफाइंग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ये आप ध्यान में रख के चलना। इसी तरीके से PGT में है, PGT में पार्ट ए एज इट इज़ आएगा आपका, और PGT में आपका पार्ट बी में आपका सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। इसमें साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पे भी आप अपना क्या कर सकते हो, TGT में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए साइंस में निकलती हैं। तो ये तो था इसका एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। और 9th-10th खूब अच्छे से कर लो TGT के लिए अपना, और PGT में तो आपको पता ही है 11th-12th बहुत अच्छे से करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम ये क्वालिफाई हो जाता है, ठीक है, एग्ज़ाम लेके, और ये बहुत अच्छे से 1 महीने के अंदर अंदर आपको क्या है, रिजल्ट दे देते हैं। और ये जैसा कि इन्होंने अपना शेड्यूल निकाल रखा है, उसमें सब आपको दे रखा है। आई थिंक फ़ैब में आपके एग्ज़ाम है, और फ़ैब लास्ट में 28 फ़ैब के आसपास इसका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा। अब क्या होता है कि आपने ये क्वालिफाई कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि क्वालिफाई करते ही आप नौकरी लग जाएगी आपकी, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। स्कोर कार्ड को आप अपने पास रखोगे, ठीक है। जब भी इन केस ये स्कोर कार्ड आपको मिलेगा, मैं स्कोर कार्ड की फ़ोटो क्लिक करके टेलीग्राम पे डाल दूँगी, तो आप उसको वहाँ पे देख लेना कैसा होता है वो, ठीक है। तो स्कोर कार्ड आपको मिलेगा, उसके बाद क्या होगा, ये आर्मी पब्लिक स्कूल में कहीं पर भी, जैसे मेरा था, मेरा गाज़ियाबाद का, तो यहाँ गाज़ियाबाद में तो कोई नहीं थी, लेकिन क्या होता है ना, मेरठ है, ठीक है, मेरठ में आर्मी पब्लिक स्कूल है, कैंट में, तो वहाँ पर क्या है, ये अपनी वैकेंसी निकालते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल वाले, एडवर्टाइजमेंट देते हैं, वो किसी भी न्यूज़पेपर के थ्रू आप पता कर सकते हो, या इनकी वेबसाइट पे भी जाके आप विज़िट करके वहाँ पर भी इनका ये पड़ा होता है, ठीक है, जब भी एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं। तो वहाँ पे आपको आपको खुद चेक करना पड़ेगा, ये आपके पास एस्टीमेट वो नहीं करेंगे अल्टीमेट कि आपने पास कर रखा है तो जी आप अपना अप्लाई कर दो, नहीं, या आपको खुद सचेत रहना पड़ेगा कि या तो आप न्यूज़पेपर के थ्रू रहो, ठीक है, या इनकी जो भी आपके आसपास, जैसे मेरा गाज़ियाबाद था, तो मेरे आसपास या तो नोएडा का या फिर मेरठ का, ठीक है, इन 2 की वेबसाइट मैंने चेक करती रहूँगी, और अगर कोई भी इन फ्यूचर इनमें वैकेंसी निकलती है तो वहाँ मैं अप्लाई करूँगी। वहाँ अप्लाई करने के लिए भी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, 100 रुपीज़ का फिर से डिमांड ड्राफ्ट बनेगा, जो आपको आर्मी पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी के लिए देने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ये आपके इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे। इंटरव्यू में क्या होता है, फिर से आपका क्या होगा, इंटरव्यू में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, उसके बाद एक आपका होता है कंप्यूटर टेस्ट, ठीक है, कंप्यूटर प्रैक्टिकल टेस्ट होता है। तो उसके लिए आपको वो क्या देते हैं, कुछ पेपर वगैरह देते हैं, जैसे MS ऑफिस का ही होता है टेस्ट, तो उसमें कोई टेबल बनानी है MS एक्सेल में, या फिर पावर पॉइंट में आपको स्लाइड्स बनानी, ये सब चीज़ें वो आपसे कराते हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कंप्यूटर, और प्लस आपका इंटरव्यू, ठीक है, पूरा पैनल होता है बढ़िया वाला, वहाँ पे आपका इंटरव्यू होता है। तो उसके बिहाफ पे आपको, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो बहुत दिनों बाद आपको लिस्ट दे दी जाएगी, और नहीं तो क्या होता है, आप सेलेक्ट हो गए तो वो लिस्ट कुछ लगाते हैं, तो उसमें आपका नाम आ जाएगा,
ठीक है, ये तो वो बताते हैं जो वो प्रक्रिया आपको सुना रही है कहानी कि इस तरीके की कंडक्ट होती है। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है देखो, ये जो स्कोर कार्ड होते हैं इसमें दो तरह की वैकेंसी होती है। एक तो आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल होती है और एक अडॉक बेसिस पे, मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल ही होती है वो भी। अगर आपके स्कोर कार्ड भी है ना, तो वो स्कोर कार्ड कितने साल तक वैलिड है, अब एक्चुअल जो बात है वो मैं आपको बता रही हूँ, 3 साल तक वैलिड है। तो आप 3 साल तक यहाँ रहोगे परमानेंट। इसके बाद फिर से आपको आर्मी पब्लिक का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एग्ज़ाम के बाद अगर आप क्वालिफाई होते हो तो फिर आपको ही कंटिन्यू कर लेते हैं वो लोग। ठीक है, अब और हर 3 साल बाद जब भी वैकेंसी होती है तो क्या है, जैसे ये टीचर काम कर रहे हैं, उन्होंने वैकेंसी निकाली, तो जिन्होंने अपना स्कोर कार्ड क्वालिफाई किया है, जैसे इस साल आपने जो किया है आप तो करेंगे इसमें अप्लाई, लेकिन ये जो काम कर रहे हैं ये भी अपने रिन्यूअल के लिए क्या है, रिज्यूम लगाते हैं। ठीक है, तो इनकी क्या पूरी पूरी वो होती है कि ये जो नए वाले जो कैंडिडेट्स हैं इनको बहुत इग्नोर किया जाता है। इग्नोर किया, इनका नंबर बिल्कुल ना के बराबर होता है। ठीक है, मुश्किल से अगर ये 30 या 40 कैंडिडेट्स को कॉल करते हैं तो उसमें से केवल 1 या 2 का ही होता होगा। ठीक है, और बाकी किसको रिन्यू करते हैं, जिनके ख़त्म हो रहे होते हैं, जिनके जो इनके यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं ना, वो जिनके रिन्यू होने होते हैं, जिनके जैसे 3 साल पूरे होने वाले होते हैं, वो फिर से करते हैं अपना अप्लाई, रिज्यूम लगाते हैं, इंटरव्यू फेस करते हैं, और ज़्यादातर इन्हीं कैंडिडेट्स को ये अपना फिर से रिन्यू कराते हैं। और जो फ्रेश वाले हैं उनका केवल एक इंटरव्यू मात्र ही लिया जाता है। ठीक है, मेरे साथ तो अभी तक ऐसा ही हुआ है। और अभी आपके अगर और भी जानने वाले होंगे उनसे से भी आप कंसर्न कर सकते हो, जिन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल का स्कोर कार्ड ले रखा है। ठीक है, ऐसा बात नहीं है, मुश्किल से मैंने बोला 1 या 2 कैंडिडेट्स को ही इसमें सेलेक्ट किया जाता है। अदरवाइज जो पहले से काम कर रहे हैं वहाँ पे, उन्हीं का जो है, जो उनकी वैलिडिटी है वो एक्सटेंड की जाती है कि अगले 3 साल के लिए आप फिर से इसमें काम कर सकते हो। सच्चाई, इनकी असलियत यही है। ठीक है, और दूसरी बात, आपको खुद इसमें करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया तो आपका ये जो 8,000 वैकेंसी है ना, ये कोई 8,000 वैकेंसी नहीं होती है। समय समय पर 2 या 4, और वैकेंसी भी कैसी होती है देखो, पीआरटी में 2 की आ गई। ठीक है, टीजीटी में साइंस के लिए 1 की आ गई, तो आपको 30-40 कैंडिडेट में भी, और अपने क्या है, इन्हीं को ज़्यादा रिन्यू करते हैं, तो बहुत मिनिमम चांस होते हैं जो फ्रेश कैंडिडेट अप्लाई करते हैं उनके सिलेक्शन के। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रख के चलना। कभी आप करो कि हाँ जी मैंने तो कर लिया था, 8,000 वैकेंसी, कोई 8,000 वैकेंसी नहीं निकलती हैं इसकी। ठीक है, टाइम टू टाइम आपको इनकी वेबसाइट पे जाके, जो भी आपके नियर है, इनकी वेबसाइट विजिट करनी होगी, या न्यूज़पेपर में ये अपना क्या है, एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं वैकेंसी का। वैकेंसी भी ऐसी कोई खास नहीं, 2-3 इस तरीके से निकलती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। लेकिन एक और बेनिफिट क्या हो सकता है, इसका डिसएडवांटेज ये है कि फ्रेश कैंडिडेट को बहुत ही कम 1 या 2 का होता है। बाकी इनके जो ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं ना, उन्हीं को ये अपना इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं, उन्हीं का रिन्यूअल करते हैं। दूसरा हमारा एडवांटेज क्या हो सकता है कि हमने, जैसे हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आप एज ए मॉक टेस्ट के रूप में उसको आप दे सकते हो। ठीक है, कि आपका इसमें जैसे डीएसएसबी का है तो उसमें भी क्या है, सेम पैटर्न यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो उसको लेके आप इसमें अपनी प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट के रूप में इसको दे सकते हो। ठीक है, तो ये थी असलियत आपकी एडब्ल्यूएस की। इसमें जो 8,000 जो वैकेंसी है इसको तो आप छोड़ ही दो, 8 वैकेंसी भी आपको मिल जाए आपके लिए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और बिल्कुल ये एक्सपीरियंस्ड हूँ मैं, और इस बात को लेके इसीलिए आपको बता रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोग आपको यहाँ मिलेंगे यूट्यूब पे कि भैया आप सब फेक कहते हैं, आर्मी को बेकार बता रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप खुद एग्ज़ाम दो, एग्ज़ाम देने में कोई दिक्कत नहीं है। 5 या 600 का इसका मेरे ख्याल में फ़ीस होगी फॉर्म की, तो आप उसको खुद भर के, खुद देख के एक्सपीरियंस ले सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा, हमारा एक ऐसे मॉक के रूप में ये तैयार हो जाएगा, और हमें पता चल जाएगा किस तरीके के हम अपने तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये सोच के आप एग्ज़ाम को ज़रूर दे सकते हो। लेकिन अगर आप सोचे कि 8,000 वैकेंसी आर्मी पब्लिक स्कूल्स में है, तो ये कतई नहीं होती 8,000 वैकेंसी। ठीक है, आप बस के एक स्कोर कार्ड आपको दे दिया जाएगा। अगर आपके आसपास कुछ निकल रही है तो वहाँ आप दे आओ इंटरव्यू भी, सिलेक्शन आपकी बिल्कुल नाम मात्र के बराबर ही होता है, क्योंकि ऑलरेडी जो उनके यहाँ काम कर रहे होते हैं, ये बिल्कुल एक्सपीरियंस्ड बता रही हूँ क्योंकि मैंने खुद दिया हुआ है यहाँ इंटरव्यू। और जब भी हम इंटरव्यू देने जाते हैं, 2 या 3 स्कूल्स में दिया है, उसमें ऑलरेडी वो टीचर बैठे होते हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो उनसे हम पूछा कि भैया आप लोग क्यों कर रहे हो, आप तो पहले से ही काम कर रहे हो, कि नहीं हम लोग कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, और इसीलिए हम क्या है, जितनी बार इंटरव्यू होते हैं हम देते हैं उसको। ठीक है, तो वो लोग प्रायोरिटी भी उन्हीं को देते हैं जो ऑलरेडी उनके यहाँ काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो
आप देख लीजिए इसको, और एज ए मॉक के रूप में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप इसका एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। लेकिन आपको स्कोर कार्ड आपका ये भी 3 साल के लिए वैलिड होता है, और 3 साल के लिए बिना, जैसे 19 में हुआ था तो अब 22 में, ये नवंबर 22 में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसका एग्ज़ाम देखूंगी, दूंगी या नहीं, अभी मुझे कोई कंफर्म नहीं है। लेकिन AWS के लिए आपको ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने दे दी है, ठीक है। तो आपके कोई मन में कोई भी अगर कन्फ्यूज़न है AWS को लेके, तो अगर समझ में नहीं आई है फिर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पे हमने अपना रिवीजन अपनी स्टार्ट कर दी है, कंटेंट डालना, अपने नोट्स वगैरह डालने शुरू कर दिए हैं, तो आप भी उसमें जुड़ सकते हैं। चाहे आप KVS की तैयारी कर रहे हो या DSSB के किसी भी एग्ज़ाम की कर रहे हो, तो जर्नल पेपर और KVS के TGT के सभी सब्जेक्ट्स के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको शेयर कीजिए फ्रेंड के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम एक साथ आपस में मिलके प्रिपरेशन कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।